आप सभी को नमस्कार। संदेश खाली वायलेंस, संदेश खाली वायलेंस यानी संदेश खाली हिंसा या बोलिए कांड, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल को इंटरटेन करने से मना कर दिया है। अब हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे सबसे पहले कि सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल किसने दायर किया और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों इसे मना कर दिया है। उसके बाद देखेंगे एक्चुअली संदेश खाली वायलेंस है क्या, इसके पीछे का सारे कारण को अभी हम विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। न्यूज या क्यों चर्चा में है, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज यानी इनकार कर दिया है इस पीआईएल को इंटरटेन करने से। इस पीआईएल में ऐसा मांग किया गया था कि जो भी वेस्ट बंगाल संदेश खाली जो विलेज है जिसमें जो हिंसा हुआ, अभी देखेंगे क्या हिंसा हुआ, उसमें अपने निगरानी में एसआईटी या सीबीआई की तरह से आप प्रूव करवाइए, यानी उसका जांच करवाइए। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम या सीबीआई को भी अपने देखरेख में उसका जांच करवाइए। क्लियर। तो इस जो पीआईएल था इसको सुप्रीम कोर्ट ने आज इनकार कर दिया है कि भैया हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उन्होंने बोला कि इसके लिए आप लोकल हाई कोर्ट में जाइए, लोकल हाई कोर्ट में जाइए। दूसरी बात, ऑलरेडी जो हाई कोर्ट है उनके एक जज ने स्वतः संज्ञान ले लिया है, तो वो हो सकता है कि इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दे, सीबीआई को ट्रांसफर कर दे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको नहीं इंटरटेन किया, यानी इनकार कर दिया है इस केस को लेने से। क्लियर। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली इसमें पीआईएल किसने दायर किया था। पीआईएल मिस्टर आलोक श्रीवास्तव है, जो पर्सनल कैपेसिटी से इन्होंने पीआईएल दायर किया था संदेश खाली वायलेंस में। और उनका ऐसा मांग था कि जिस तरह मणिपुर वायलेंस यानी मणिपुर हिंसा हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 जज की कमिटी बना के उसका एग्जामिन यानी चेक करवाया था, इंक्वायरी करवाया था, वैसा ही किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे इनकार कर दिया। सीधा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मणिपुर और संदेश खाली जो वायलेंस है दोनों एक जैसा नहीं है, इसीलिए इसमें हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। आप हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट अपना जो भी करना चाहे कराओ। वैसे हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान खुद ले ही लिया है। अब हम आते हैं मेन मुद्दा कि संदेश खाली है क्या। वेस्ट बंगाल, जहां की चीफ मिनिस्टर खुद एक महिला है, संदेश खाली विलेज जहां की एमपी खुद एक महिला है नुसरत जहां, वहां की घटना के बारे में अभी हम जा रहे हैं देखने कि क्या वहां हुआ था। देखिए, संदेश खाली थोड़ा सा यहाँ पे परिचय दे देती है। या 24 परगना में संदेश खाली एक गांव है जिसका एक बड़ा भाग जो है सुंदरबन में आता है। यहाँ की बात करें तो लगभग 13% जो पॉपुलेशन है वह शहरी क्षेत्र का है, शहरी क्षेत्र में रहता है, और 87 पॉपुलेशन जो है वह अभी भी रूरल एरिया में रहता है। क्लियर। यहां में एससी एसटी पॉपुलेशन ज्यादा है और यहां के लोग गरीब ज्यादा है, इस तरह के लोग रहते हैं। ये गरीबी शो करता है, एससी एसटी ज्यादा पॉपुलेशन है। दूसरी बात कि यहां पे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी उतना अच्छा नहीं है, फेरी वगैरह से लोग यहां पे जाते हैं। ये रही उसका ज्योग्राफी संदेश खाली का। क्लियर। अब यहां पे क्या हुआ कि यह विलेज जो नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल में आता है, यहां पे बहुत वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ और यहां की सारी महिलाएं ने ऐसा आरोप लगाया है। वहां के एक टीएमसी लीडर है, तृणमूल कांग्रेस के लीडर, जिनका नाम है शाहजहां शेख। इस महिलाओं ने आरोप लगाया है कि सेक्सुअल एब्यूज का आरोप लगाया है उन पे, इस लीडर पे। ऐसा उन्होंने लगाया है कि इनके जो फार्म हाउस है वहां पे इस गांव से जो भी सुंदर लड़की है, महिलाएं हैं, उनको उठा के ले जाया जाता है, अगले दिन उसे छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा उनके जमीन को हड़प लिया जाता है, उसमें झींगा वगैरह पालन किया जाता है। और यह कई वर्षों से ऐसा चल रहा है, कोई कुछ नहीं बोलता, चूंकि इनका दबदबा बहुत ज्यादा वहां
वहां पे इनके गुंडे घूमते रहते हैं, जिसको इच्छा होती है वहां से उठा लेते हैं। जैसे हम लोग सिनेमा में देखे थे, ये अभी ऐसा सही में वेस्ट बंगाल में अभी संदेश खाली गांव में ऐसा देखने को मिला है। अभी सारी महिलाएं ने ऐसा कंप्लेन किया है और पूरे देश को झकझोर के रख देने वाला एक घटना है। अब सवाल यहां उठता है कि इतने दिन से महिलाएं वहां बर्दाश्त कर रही थी, या पुरुष भी बोलिए बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं खुल के जब सामने आया, क्यों अभी खुल के सामने आया? इसके पीछे भी कारण है। कारण क्या है? 5 जनवरी 2024, 5 जनवरी 2024 के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में करोड़ों रुपए के घोटाले में ईडी ने छापा मारा इनके फार्म हाउस पे। अब इनके जो सपोर्टर था ईडी को दौड़ा दिए, भगा दिए, उनको नहीं किए, लेकिन फिर जब यहां पे और जोर ईडी ने किया तो क्या किया, मिस्टर शेख साहब फरार हो गए। जब ये शेख साहब उस एरिया से फरार हो गए, तब इन महिलाओं को हिम्मत हुआ और वो बाहर निकल के सारी एलिगेशन उन पे लगाया कि भैया इतने दिन से हम ये बर्दाश्त कर रहे हैं, और इनके सपोर्टर का मुर्गी फार्म वगैरह जो उनके जमीन हड़प के बनाए थे वो सारे जला उला दिए गए। तो पूरा अभी संदेश खाली जल रहा है। और इस पे वहां राज्यपाल भी गए हैं, वह बहुत सारी पार्टियां वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाने की बात किया जा रहा है। पता नहीं अब होता है कि नहीं होता। खुद कलकत्ता हाई कोर्ट ने फटकार लगाया है जो ममता बनर्जी पे कि भैया ये शाहजहां शेख हैं कहां जो इतने बड़े कांड किए हैं और इनका कोई पता नहीं। सारी महिलाएं बाहर निकल के और इस तरह का एलिगेशन लगाया है। क्लियर? तो ये है संदेश खाली हिंसा, संदेश खाली कांड, जिससे पूरा देश अभी जल रहा। क्लियर? सो यही है भाई साहब जिनके बारे में शेख साहब है, और इनका फार्म हाउस है जिसमें 5 जनवरी को जब पहली बार ईडी का छापा पड़ा और ये जब ये भाग गए, अभी तक भागे हुए, उनका पता ही नहीं कहां पे है ना। अब तब जाके महिलाएं ने बाहर आके ये सारी चीजें अपना बयान किया है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आपको मिल जाएगा और वहां से ले लीजिएगा और उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर ये इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिएगा। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है जो वोमेन इशू जो है अभी जीएस पेपर 2 इफ यू टॉक अबाउट द, अगर हम लोग बात करते हैं यूपीएससी का, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन ऑल्सो एंड फॉर योर नॉलेज ऑल्सो। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।